हेलो 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 जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से फटाक से फटाक से फटाक से। काजल गुड मॉर्निंग, विपुल हेलो, प्रथमेश गुड मॉर्निंग, तनीषा गुड मॉर्निंग, सोल एडिट्स गुड मॉर्निंग, रिया गुड मॉर्निंग, कृष्णा गुड मॉर्निंग। और अभी हम चैट चलाएंगे तो और बाकी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग कर देंगे, बाकी बच्चों को भी गुड मॉर्निंग कर देंगे। आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके भैया, चैट चला दो, चैट चला दो, ताकि इन छुटकू छुटकू बच्चों को मैं देख सकूं। सारे आ जाओ जल्दी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज डेट क्या है? आज डेट क्या है, किसी को पता है? आज क्या डेट है? Am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I visible? Am I visible? Am I visible? रील स्क्रॉल कर रहे थे, फिर याद आया आपसे मिलना है। जिंदा लाशों, सुबह सुबह 10 बजे रील्स कौन स्क्रॉल करता है ब्रो? रील स्क्रॉल करने का एक टाइम होता है। सुबह तुम अगर 10 बजे रीलें स्क्रॉल करने लग जाओगे तो पूरा दिन क्या होगा तुम्हारा? हे भगवान। जय जगन्नाथ, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे छुटकू बच्चों? हाउ आर यू? हाउ आर यू, एक बार बताओ मुझे, कैसे हो? कैसे? ये चैट रिफ्रेश करूं क्या? हाँ, चैट रिफ्रेश करना। वही मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ। ये ऐसे इतने वो तो है नहीं। आज सीए डे भी है, आज सीए डे भी है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज है 1 जुलाई, राइट है ना? आज है 1 जुलाई। तो आज डेज तो काफी सारे हैं, आज डेज तो काफी सारे हैं। आज अगर आपको याद हो तो बचपन में 1 जुलाई एक तरीके का नाइटमेयर होता था, क्योंकि हम 40 दिन की छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहे होते थे और पूरा होमवर्क हम लोग करते थे 30 जून को। याद है तुम्हें? बच्चे कह रहे हैप्पी बर्थडे। अरे छोड़ो ना, लायक छोड़ो। चलो 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 चलो, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हैप्पी, बच्चे कह रहे हैप्पी 1 जुलाई। नौटंकी हो तुम, एकदम नौटंकी। चलो, बचपन की वो यादें याद है? चार्ट बुक लेके उसे बनाना, फिर स्कूल जाना, प्रोजेक्ट फाइल्स बनाना, डेकोरेट करना, ग्लिटर पेन्स यूज करें कभी? ग्लिटर पेन्स, स्क्रैप बुक यूज करी तुम लोगों ने कभी? राइट। और भाई 2 दिन हमने ऐसे लगना कि टॉप करेगा तो हमारा अच्छा करेगा, हमारे पेरेंट्स को लगता था। ठीक है, पूरे 40 दिन का होमवर्क 1-2 दिन में करते थे, 1-2 दिन में। चलो, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए रजित। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। कैसे हो आप? बढ़िया। घर पे सब कैसे है? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है? बताओ, घर वाले ठीक है तुम्हारे? करे चैप्टर वैप्टर शुरू। आज तो कंपनी लॉ का शॉर्ट्स आने वाला है, कंपनी लॉ का 1 शॉट आने वाला है। सारे बच्चों को कसम है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, लेकिन देखने के बाद। ठीक है, लेकिन देखने के बाद। ठीक है, 2x में मत देखा करो यार, 2x में मत देखा करो। आओ पैर यार, अभी ना मैंने फिजियोथेरेपी करवानी शुरू की है, बिकॉज डॉक्टर्स आर सेइंग कि ना फ्लैट फुट हो गया है ड्यू टू कंटिन्यूअस स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो वो फ्लैट फुट हो गया है, तो ऑलमोस्ट मेरी जो बॉडी वेट है वो मेरा राइट फुट पे डल रहा है, राइट। सो दे आर सेइंग कि ना फ्लैट फुट है, सो आप फिजियोथेरेपी कराओ, मेडिसिन हैं और कुछ आंख वगैरह है जो पैर के नीचे रखने के लिए बोला है। इट्स ओके, वो हो जाएगा ठीक है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, 1 शॉट आएगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। चलिए चलिए चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए, चलो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सो रजत, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लिमिटेशन एक्ट। अब सुनना ध्यान से, हमारी 3 से 4 क्लासेस लिमिटेशन एक्ट पे लगेंगी, बट बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। लिमिटेशन के बाद से हम शिफ्ट कर जाएंगे क्रिमिनल लॉस पे। कहां शिफ्ट कर जाएंगे रजे? क्रिमिनल लॉस पे, राइट। अभी तक हमारे 2 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। आइए, चैप्टर भाई इतना इतना ज्यादा बड़ा। आइए,
चैप्टर्स कवर्ड, आइए सुनना रजे, चैप्टर्स कवर्ड, आइए कौन कौन से चैप्टर रजे हमारे कवर हो गए? टॉट कवर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कवर हो जाएगा, यस और नो। एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट ट्यूसडे तक, आज मंगलवार है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे तक हम लिमिटेशन भी ओवर कर दें। हम क्या ओवर कर दे? लिमिटेशन भी ओवर कर दे। डन। इसको समझो, इसको आप क्या बोल सकते हो? या तो आप इसको बोल सकते हो लिमिटेशन एक्ट या लॉ ऑफ लिमिटेशन, राइट? कुछ भी बोल सकते हो, वेदर यू कैन कॉल इट लिमिटेशन एक्ट और लॉ ऑफ लिमिटेशन। ये चैप्टर यूजुअली देखा जाता है 5 to 8 मार्क का मेरे पेपर में आता है, ठीक है? कितने नंबर का पेपर में आता है? 5 to 8 मार्क। तो या तो मैं इसको समझो, या तो मैं इसको बोल सकती हूं, ये राइटिंग ना कल बहुत अच्छी आ रही थी यार मेरी, ये देखो आज लिखा ही नहीं जा रहा। लिमिटेशन एक्ट और लॉ ऑफ लिमिटेशन, और लॉ ऑफ लिमिटेशन। अच्छा समझो, व्हाट इज लिमिटेशन? अगर मैं तुम्हें बोलूं, समझो ध्यान से, व्हाट इज लिमिटेशन? लिमिटेशन क्या है? हाँ जी, लिमिटेशन क्या है? एग्जाम्पल, सिंपल सा मतलब पूछ रही हूं। व्हाट इज लिमिटेशन? द बाउंड्री, बाउंड्री जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, यस और नो? जिसके बाहर हम नहीं जा सकते वही तो लिमिटेशन है। आप समझो, मेरी लिमिटेशन क्या है कि मैं घर बिना बताए कहीं जा नहीं सकते, दिस इज माई लिमिटेशन, ठीक है? और दूसरी लिमिटेशन भी क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि भाई, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं बताकर भी जाऊं तो मुझे 5 बजे से पहले घर होना चाहिए। 5 बजे से पहले क्या होना चाहिए? घर। तो लिमिटेशंस आर लाइक बाउंड्रीज, जिसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते हो। सो लॉ ऑफ लिमिटेशन भी कुछ बाउंड्रीज की बात करता है। किसकी बात करता है? कुछ बाउंड्रीज की बात करता है कि इनके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। समझो, चाहे वो रिश्ते हो या वो लॉ हो, बाउंड्री दोनों में जरूरी है। समझो, चाहे वो रिश्ता है या फिर लॉ है, वो बाउंड्री बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बाउंड्री नहीं है तो कोई भी किसी समय भी आकर तुम्हें कुचल कर जा सकता है। क्या बात बोल दी मैंने, क्या बात बोल दी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ? समझो क्या हुआ। सोनू है, मान लो सोनू, ठीक है? अब ये सोनू है, ये सोनू है, ठीक है? और सोनू ने क्या किया था? सोनू ने क्या किया था? राधिका से लोन लिया था। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से रजे। सोनू ने राधिका से क्या लिया था रजे? लोन, ठीक है? सोनू ने राधिका से लोन लिया था एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल, वो लोन था 10,000 रुपए का। वो लोन कितने का था? 10,000 रुपए का, ठीक है? और आज क्या तिथि है? तिथि क्या है आज? 1 जुलाई 2025। ये लोन कब लिया था? 1 जुलाई 2025 को, ठीक है? अब सोनू ने जून लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू ने राधिका को प्रॉमिस किया कि बहन मैं तुझे आफ्टर 6 मंथ्स मैं तुझे तेरे पैसे रिटर्न कर दूंगा। आफ्टर 6 मंथ्स पैसे क्या कर दूंगा? रिटर्न। अब समझो, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 1 दिसंबर आता है। यानी 1 दिसंबर मतलब 1 दिसंबर को क्या ड्यू डेट थी? 1 दिसंबर 2025 को क्या ड्यू डेट थी पैसा वापस करने की? यस और नो? बट इसने राधिका को पैसा वापस नहीं किया। अच्छा, राधिका ने फिर 1-2 बार इसको कॉल करा कि भाई दे दे पैसे, भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे। कह रहा दे रहा हूं बहन, क्या तेरे को विश्वास नहीं है? क्या विश्वास नहीं है? अच्छा, अब होता क्या है, जब आपको किसी से अपने पैसे मांगने हो ना, ऐसा लगता है भाई तुम भीख मांग रहे हो, यार अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे पैसे वापस दे दे यार। अब बहाने सोचते हो कि सामने वाले को बोलता हूं मुझे इस चीज के लिए पैसे की जरूरत है, मुझे यहां जाना है, मुझे पैसों की जरूरत है। अरे भाई तुम्हारे पैसे हैं वो। आप समझ रहे हो हम लोगों की मेंटालिटी कि भाई अगर मेरे को अपने पैसे किसी से लेने हैं ना, तो मुझे खुद भिखारी जैसा फील होने लग जाता है कि यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, यार वो तो ये सोचेगा कि मैं बहुत मीन हूं। हम उसके सामने एकदम भिखारी बन जाते हैं कि भाई दे दे यार, बहुत जरूरत है यार पैसों की, प्लीज दे दे यार, नहीं चल रहा, चल तू आधे आधे करके दे दे, चल तेरे पास जितने हैं उतने दे दे। होता है ऐसे, होता है ना?
तो भाई ये सारी सारी तरीके रितिका कौन है, ये राधिका ने अपना लिए, ठीक है, ये सारे तरीके राधिका ने अपना लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब हुआ क्या, समझो समझो समझो, अब क्या हुआ, अब यहां से, अब राधिका कोर्ट में भी नहीं गई, कुछ नहीं हुआ, यहां से लेट सपोज 10 साल बीत गए, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, और राधिका भी भूल गई कि कुछ पैसे वैसे लेने हैं, राधिका भी भूल गई कि सोनू भैया से पैसा लेना है। आफ्टर 10 ईयर्स 1 दिसंबर 2035 की बात है, ठीक है, 1 दिसंबर 2035, ठीक है, सोनू को एक लड़की पसंद आती है, सोनू को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम होता है सनी, ये लड़के वो वाली सनी है, ये सनी पसंद आती है सोनू को। कौन पसंद आती है, सनी। तो सोनू ये सोचता है, अच्छा ये बात कब की है, 2035 की, और ये सब ड्रामा कब हुआ था, 2025 में, ठीक है, 2035 में मान लो मैं सोनू हूं, ये सामने सनी खड़ी है, और ये मेरे हाथ में फ्लावर है, फ्लावर है क्या, कोई नहीं, ये मेरे हाथ में फ्लावर है, ठीक है, और मैं एकदम पूछने वाली हूं सनी से, मैं एकदम सनी से पूछने वाली हूं, मैं अपने घुटनों पे बैठ चुकी हूं, और पीछे से राधिका आती है मेरे सिर पे ऐसे तमाचा मारती है और बोलती है, सोनू पैसे दे, पैसे, अरे भिखारी पैसे दे। तो समझो सोनू की सनी के सामने इज्जत क्या रह जाएगी, मुझे एक बात बताओ, सोनू की सनी के सामने क्या इज्जत ब्लू है पानी 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 नहीं हो जाएगी, तुम खुद बता दो, हाँ या ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। सनी भाई, सनी कहती है अरे ये 10 साल से इसे 10,000 रुपए नहीं दिए जा रहे, ये क्या आदमी है। सनी चली जाती है, सनी भाग जाती है, सनी चली जाती है विपुल के साथ। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे अगर राधिका को ये राइट दे दिया जाए, राधिका को ये राइट दे दिया जाए, राधिका सोनू को जाके बोल रही है चल सोनू तेरे पे कोर्ट केस करूंगी, चल, वो सोनू कैसे खींच के ले गई, चल तेरे पे कोर्ट केस करूंगी, चल। तो आप समझो 10 साल पहले एक चीज हुई और उसको कोर्ट में आप आज भी अगर लेके जा सकते हो, तो क्या हर इंसान डर में जिएगा या नहीं जिएगा। आप मेरी बात समझना, आप मेरी बात समझो, सिंपल सी बात, भाई देख तेरे मैंने पैसे नहीं दिए, मैं मानती हूं मेरी गलती थी, लेकिन उस बात को 10 साल हो गए, उस बात को कितने साल हो गए, 10 साल। तो 10 साल बाद अगर मेरे पास आएगी तो भाई 10 साल बाद हो सकता है दूसरी पार्टी मर जाए, समझो, ये 10 साल बाद कोई मिले ही ना। तो लॉ मेकर कह रहा है इतना लंबा लंबा टाइम हम डालेंगे कि कोई भी कभी किसी पे भी मुंह उठा के केस कर दे, तो ये तो लोगों के लिए गलत बात है, समझो। तो क्या इस पूरे कंसेप्ट में लिमिटेशन होनी जरूरी है या जरूरी नहीं है, आप मेरी बात समझो, सिंपल सी, लिमिटेशन होनी जरूरी है या नहीं। आपने कहा मैम बिल्कुल जरूरी है। तो जो ये केस होते हैं ना पेमेंट वाले, अभी मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता रही हूं, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल रजे, जो ये केसेस होते हैं लिमिटेशन वाले, पैसे के इन्वॉल्वमेंट वाले, इन पे रजे लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का। आइए, कितने साल का लिमिटेशन पीरियड होता है, 3 साल का, कि भाई 3 साल तक आप इसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, 3 साल तक आप इसका पैसा रिकवर कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स आप इसे कोर्ट में लेकर जा नहीं सकते, सिंपल सी बात, ठीक है। अब 3 साल बीत गए, अब राधिका के पास 3 साल थे, 1 दिसंबर को उसने प्रॉमिस किया था, 1 दिसंबर को पैसे नहीं आए, वहां से राधिका के पास 3 साल थे भाई, राधिका चाहती तो 1 दिसंबर 2028 तक केस कर सकती थी सोनू पे, पर राधिका ने नहीं किया, राधिका सॉरी थी, राधिका कुंभकर्ण है, 3 साल तक सॉरी थी। तो चौथे साल अगर राधिका कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट क्या बोलेगा, गेट लॉस्ट एंड स्लीप, जाके सो जाओ, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है, ओवर हो चुका है। क्या यहां तक बात समझ आई? यस एग्जैक्टली, टाइम बाद डेट तनीषा, अभी उसकी बात करेंगे, बट क्या यहां तक समझ आई? पक्का। इसीलिए क्या मुझे एक बात बताओ, क्या लिमिटेशन पीरियड जरूरी है, राइट? पैसे की पेमेंट कितना होता है, 3 साल, कितना होता है, 3 साल। अब यार सीधी सी बात है, स्वाति ने गोलमो से 10 रुपए के मोमोज खाए, 10 रुपए के क्या खाए, मोमोज खाए, ठीक है। अब उसने मुझे पैसे नहीं दिए, अब 10 साल बाद स्वाति शादी कर रही है, उसकी शादी में जाके बोल सकती हूँ भाई पैसे
चल कोर्ट में चल, फेरे बाद में लियो, पहले कोर्ट में चल। लॉ मेकर कहता है ऐसा तो तुम कभी भी कहीं भी चले जाओगे भाई, तुम कहीं भी घुस जाओगे। एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। तेरे पास 3 साल है, तेरे पास 3 साल है, 3 साल में कर केस, 3 साल में कर। अच्छा मैंने कहा मैं भूल गई थी यार, भूल गई थी। लॉ मेकर कहता है तो तुम भूल गई थी, इसमें हमारी क्या गलती भाई, समझो। भूल गई थी इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड, ठीक है। तो समझो, एक और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक और अगला एग्जाम्पल। और अजय समझो, समझो, आइए। ये हूं मैं शिवानी और ये है मेरी बहन भूमिका, ठीक है। ये कौन है, भूमिका। अब सुनना क्या हुआ, अब सुनना क्या हुआ, ठीक है। भूमिका ने मान लो मैंने भूमिका से लोन लिया था, उल्टा करते हैं चलो। मैंने भूमिका से क्या किया था, लोन लिया था। मैंने भूमिका से क्या लिया था, लोन लिया था, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो वो लोन था 500 रुपए का, ठीक है। और उसने 500 देकर ही मुझे खरीद लिया। उसने जिस दिन मुझे 500 दिए, उसने उसी दिन मुझे खरीद लिया, ठीक है। तो भूमिका ने लोन दिया मुझे, 500 रुपए का लोन दिया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा लेट अस सपोज भूमिका ने लोन दिया मुझे 1 जुलाई 2025 को, ठीक है। मैंने बोला कि बहन मैं रीपे कर दूंगी, लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 सितंबर 2025 को। कब रीपे कर दूंगी, 1 सितंबर 2025 को, ठीक है। अब समझो, भूमिका अपने पैसे छोड़ने वालों में से तो है नहीं, वो भाई वो अपने पैसे नहीं छोड़ती। मतलब मैं आपको बता रही हूं उसने क्या किया हुआ है, सच में बता रही हूं। उसने प्रॉपर एक ना पिगी बैंक लगाया हुआ है, प्रॉपर गुल्लक, समझते हो गुल्लक। और डेली पापा से वो 200-250 रुपए लेती है, ठीक है। और वो पापा बहुत प्यार से उसे देकर जाते हैं, बहुत प्यार से। डेली वो ये क्या कर रहे हो तुम, ये डॉट क्या लगा रहे हो, क्या पागल वागल हो चुके हो क्या। तो डेली पापा से 200-250 रुपए लेती है और वो अपनी उसमें डालती है। एंड गाइज आई एम नॉट इवन किडिंग, उसके पास अराउंड 80-90,000 ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके पास 80-90,000 ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। तो उसमें से उसने मुझे, वो मेरे को जब मैं बोलती हूँ ना पैसे फालतू के खर्च ना किया कर, तो मुझे दिखाती है, अरे भाई तूने क्या समझा है, तुमसे थोड़ी ले रही हूं पैसे, मेरे पास है, राइट। अब आप समझो, तो उसने मुझे 500 रुपए दिए और उसने 500 रुपए देकर ही उसे ऐसा लगा कि उसने मुझे खरीद लिया। तो मैंने उसे बोला 1 सितंबर 2025 को तेरे पैसे वापस करूंगी, ठीक है। अब 1 सितंबर 2025 को मैंने उसके जो पैसे थे वो रीपे नहीं किए, ठीक है। वो मुझे कॉल पे कॉल करती रही, मैं उससे एक महीने का टाइम पीरियड लेती गई। मैं उससे एक महीने का क्या लेती गई, टाइम पीरियड, की दे दूंगी। और यही करते करते, आप समझो, यही करते करते डेट आ जाती है 1 सितंबर 2028। क्या आ जाती है, 1 सितंबर 2028। अब समझो अब मैं ना 2 सिनेरियोस बना रही हूं, ठीक है। एक तो ये वाला पीरियड जो 1 सितंबर 2025 से लेकर के 1 सितंबर 2028 तक का ये वाला पीरियड। अब आप सुनना ध्यान से, कि इसमें भूमिका के पास राइट है टू रिकवर मनी, यस बिल्कुल है। क्या भूमिका के पास राइट है टू स्यू, बिल्कुल है। मतलब वो कह रहा है जब तक लिमिटेशन पीरियड चल रहा है, मतलब अभी तक लिमिटेशन पीरियड ओवर नहीं हुआ, तो आपके पास राइट टू रिकवर मनी भी है और राइट टू स्यू भी है। राइट टू रिकवर मनी भी है और राइट टू स्यू भी है। कि यहां तक बात समझ आई, अब एक और डॉट और तुम ब्लॉक, मैं बता रही हूं तुम्हें, ठीक है। तुम ब्लॉक, ये फालतू के ड्रामेबाजी मत करो क्लास में आके। कि यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का। अब समझो अगला क्या हुआ। अब मान लो आफ्टर 1 सितंबर 2028 आपको बताना है भूमिका के पास कौन सा राइट है, राइट टू रिकवर मनी है या नहीं, राइट टू स्यू है या नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है, आपको पोल अरेंज कर रही हूं, तो आपको क्या बताना, आफ्टर 1 सितंबर 2028 भूमिका के पास फर्स्ट राइट है ए, सेकंड राइट है बी,
सी दोनों राइट है और डी दोनों राइट नहीं है। तो ये चार ऑप्शंस है, ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको बताना है भूमिका के पास कौन सा राइट है। ए राइट टू रिकवर मनी है, बी राइट टू स्यू है, तीसरा तीनों राइट नहीं, दोनों राइट है, चौथा दोनों राइट नहीं है। बताओ क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा इसका, बताओ। पोल कर दो, पोल, हेलो ए पोल पोल पोल, फटाफट से। क्या है भूमिका के पास, क्या है, क्या है। पहला राइट है, बी राइट टू स्यू है, तीसरा दोनों राइट है, चौथा दोनों राइट नहीं है। बी पे कम है, सी डी पे अच्छे खासे है और ए पे 35% है। ओके गाइस, ओके ओके, समझो। नालायको इतना, इधर देखो, इधर देखो। अभी तक तुम्हें ये बंद क्यों नहीं हो रहा, अभी तक तुम्हें मैंने जितना बताया है, तुम अपने अगर दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो मेरे को सिर्फ एक बात बताओ, राइट टू स्यू आफ्टर लिमिटेशन पीरियड, राइट टू स्यू होता ही नहीं है ना राजे। मेरी बात समझो एक बार, लिमिटेशन का मतलब तुम लिमिटेशन को, आप मेरी बात सिंपल सिंपल सी बात, तुम ये बोल रहे हो तुम किसी से प्यार करते हो और तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो फिर ये प्यार कैसा हुआ, ये प्यार कैसा हुआ। तुम बोल रहे हो कि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन के बाद भी तुम कोर्ट में जा सकते हो, तो भाई फिर ये लिमिटेशन कैसी है। लिमिटेशन पीरियड का मतलब ही क्या होता है कि भाई जब ये टाइम ओवर हो गया आप कोर्ट नहीं जा सकते। सिंपल सिंपल सिंपल, जब ये टाइम खत्म हो गया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो राइट टू स्यू तो है ही नहीं, राइट टू स्यू तो है ही नहीं, लेकिन क्या पैसा आप रिकवर कर सकते हो, बिल्कुल। अब भाई उसने पापा को फोन कर दिया, अच्छा उसने पापा को फोन कर दिया कि यार दीदी मेरे पैसे नहीं दे रही, मेरे को एक मिस कॉल आई पापा की, फोन भी नहीं आया, एक मिस कॉल आई, मैंने साथ ही साथ पैसे भेज दिए। अब सुनना, क्या वो मेरे से पैसा रिकवर कर सकती है? यस, पैसा तो कभी भी रजी रिकवर हो सकता है, लेकिन मैं उसे स्यू कर नहीं सकती, मैं उसे स्यू कर नहीं सकती। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का पक्का, क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का क्लियर हुआ? तो लिमिटेशन एग्जैक्टली होता क्या, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। आपके माइंड में ना बहुत सारे सवाल आएंगे लेकिन वो अभी सॉल्व नहीं हो सकते। मैम इफ आई डोंट नॉलेज स्यू आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन वी मे स्यू, नो 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 बच्चे, अगर आप स्यू नहीं करते इन द लिमिटेशन पीरियड यू कैन नॉट फाइल अ सूट आफ्टर लिमिटेशन पीरियड, राइट। मैम ये लिमिटेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के केस में होगा। आयुषी गिव मी 5 मिनट्स, जानवी वेट अ वाइल, मानस वेट अ वाइल। अब सुनना ध्यान से, अब ठीक है आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते। यू नो तुमने वो सीरीज देखी आश्रम, किसी ने आश्रम देखी है? हैव यू गाइस वॉच्ड आश्रम? उसकी है ना सनी, बॉबी देओल है शायद उसमें, सनी देओल नहीं है, बॉबी देओल है, यस। आइए आइए, देखिए किसी ने आश्रम? नो चलो अच्छा, अभी मैं 1-2 लोगों के नाम ले रही हूँ, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं सिर्फ नॉर्मली ले रही हूँ नाम। आसाराम बापू सुना है तुमने? राम रहीम सुना है? डेरा सच्चा सौदा, कोई मानता है उनको? कोई मानता है? एग्जाम्पल ले लूं चलेगा? एग्जाम्पल ले लूं चलेगा? एक बार बता दो मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आर वी ऑल गुड इन दिस? ठीक है, बाद में पता चले भाई मेरे ट्रोल कर दो कि यार मैम ऐसे बोल रही, भाई ऐसा नहीं है, जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल, जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हुए थे, क्या हुआ था, जो आसाराम बापू थे या जो राम रहीम थे, उन पे ना उनका जो, जैसे उन्होंने ना, उनके बहुत सारे डिवोटिव्स थे, उनके बहुत सारे डिवोटिव्स, राइट, बहुत सारे डिवोटिव्स थे। इवन हमारे घर जो हाउस हेल्प आती थी ना, वो भी उनका कुछ गले में डालना होता है, राइट। डेरा सच्चा सौदा कुछ तो ऐसा होता है, सबका मालिक है या कुछ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो गले में डाल के आती थी, वो बहुत भंडारा वगैरह पे जाती थी, सिरसा इनका जो मेन आश्रम है वहां जाती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ,
आफ्टर सम टाइम जब ये बहुत ज्यादा हाइप में आए, इन्होंने जब मूवीज भी बनानी शुरू की, मुझे लगता है एमएसजी टाइप्स गाने भी बनाने शुरू किए, ठीक है, तो क्या हुआ, इन पे ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने ना अपने ही डिवोटीज का रेप किया है, इन्होंने अपने ही डिवोटीज का क्या किया है, रेप किया है। अब वो रेप इन्होंने आजकल में नहीं किया था, वो रेप इन्होंने 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले इन तरीकों में रेप किया था, मतलब इतने इतने सालों पहले रेप किया था, राइट। लेकिन उस जुल्म में हम आज भी उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं, समझो, उस जुल्म में हम आज भी उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। 10 साल हो गए रेप करे हुए, लेकिन हम आज अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप समझो, अगर आप ये लिमिटेशन पीरियड रेप जैसी एक घिनौनी उस पर लगा दो, ठीक है, या फिर मर्डर जैसे इल्जाम में अगर आप एक लिमिटेशन लगा दो, आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है? आप मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं लगता ये नाइंसाफी है? अच्छा, आपको पता है बहुत सारे गुरुज, सो कॉल्ड गुरुज, जो अपने आप को गुरु बोलते हैं, आई विल कॉल देम एज सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज, राइट भाई, वो उन्होंने इतनी गंदगी मचा के रखी हुई है, इतनी ज्यादा गंदगी मचा के रखी हुई है दैट वो लोग फिजिकल इंटीमेसी के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। आप समझो मेरी बात, देखो वो लोग, उनको बस क्या चाहिए कि भाई डिवोटीज आए, वो डिवोटीज को अपने वश में करते हैं, देन उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। लेट्स जस्ट नॉट गो इनटू दैट। बट इस केस में भी देखो क्या हुआ था, मान लो लेट अस सपोज ये कोई भी डिवोटी है जिसका जो रेप है राम रहीम ने 10 साल पहले किया है, माइट बी पॉसिबल आज कोई एविडेंस ना हो, माइट बी पॉसिबल आज वो डिवोटी ही ना हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्या हम उसे आज भी अरेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप समझो, इन जैसे घिनौनी चीजों पे आप लिमिटेशन पीरियड कैसे लगा सकते हो? एक लड़की यार जिसके साथ रेप हुआ है, आप उसे कैसे बोल सकते हो यार 2 साल में कंप्लेंट फाइल कर दे, 1 साल में कंप्लेंट फाइल कर दे, वरना कर नहीं पाएगी? आप समझो एज अ सोसाइटी हम लोग यहाँ पे कितना फेल हो जाते हैं, राइट। और ये ना सिर्फ कहने की बातें होती है। अभी कोलकाता में केस हुआ था आरजीकर हॉस्पिटल में, आपको अगर पता हो, पता है लोग क्या सर्च कर रहे थे, क्या क्या हम लोगों ने सर्च किया हुआ था? रेप वीडियो, कोलकाता केस रेप वीडियो। आप ये समझो हम लोग किस मुकाम पे पहुंच गए हैं, हम लोग इंसान रहे ही नहीं है। हम सर्च क्या कर रहे हैं? किसी ने तो ये भी लिखा हुआ था, अरे यार ये तो सुंदर नहीं है, फिर इसके साथ भी ऐसा क्या हुआ? ओ भाई साहब, आर वी ह्यूमंस, आर वी ह्यूमंस? आप समझो, हमें भगवान ने बनाया है और हम क्या कर रहे, हम भाई उसके साथ उसकी पूरी जिंदगी चली गई, उसके साथ इतना गलत हुआ, वो चीज हर लड़की के मन में उस चीज ने डर पैदा कर दिया, और हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं? और आप दूसरी बात आप ये भी समझो, सोसाइटी ना सिंपैथी दिखा सकती है, लेकिन सोसाइटी कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। आप लोग कह सकते हो कि भाई उसके साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, लेकिन हम लोग कभी भी एज अ सोसाइटी उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ने जाते। हम उसको ये नहीं बोलते आजा तो हमारे घर में आके रहे, हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे, हम मतलब आई एम रेफरिंग टू सोसाइटीज, राइट, सोसाइटीज। हम उन्हें कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू चलो हमारे घर में रहो, कि चलो भाई तुम ये करो, चलो भाई तुम वो करो। आप समझ रहे हो, वी आर सो हिपोक्रिट, वी आर सो हिपोक्रिट कि हम यार हमने सबने स्टोरीज लगाई, राइट, हम सबने ये किया कि भाई ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, पर साथ में तो कोई खड़ा ही नहीं, साथ में तो कोई भी नहीं खड़ा ना एज अ सोसाइटी। क्या हम हर बार फेल होते हैं? हम हर बार फेल होते हैं। निर्भया के केस था हम तो भी फेल हुए, कोलकाता का केस है तो भी फेल हुए, ना जाने कितने केस आते, वी ऑलवेज फेल एज अ सोसाइटी। खैर, तो आप समझो यार इन केसेस में आप लिमिटेशन लगा ही नहीं सकते हो, बिकॉज दिस इज समवेयर इनजस्टिस, राइट, ये इनजस्टिस है, तो यहां पे आप लिमिटेशन लगा ही नहीं सकते हो। जो लिमिटेशन होता है वो यूजुअली रजे सिविल केसेस में, किस में फाइल होता है? सिविल केसेस में फाइल होता है, और बहुत छोटे छोटे 1-2 क्रिमिनल केसेस है जिनमें फाइल होता है। अदरवाइज लिमिटेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में नहीं लगता है। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? पक्का पक्का लिमिटेशन जो है वो क्रिमिनल केसेस में नहीं लगता है। आई होप दिस इज ओके, आई होप दिस इज ओके। तो अगर मैं लिमिटेशन एक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं रजे? लिमिटेशन एक्ट, तो मैं क्या लिखूंगी? आइए, एप्लीकेबल ऑन सिविल केसेस, not applicable
ऑन क्रिमिनल केसेस एक्सेप्ट सम केसेस। वो सम केसेस कौन से हैं मैं बताऊंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बताओ है कोई डाउट तो पूछो, मैं आपके नोट्स करवा दूं नोट्स। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से जल्दी जल्दी। कोई यहां तक डाउट? आइए, ठीक है जी, ठीक है मैम। आफ्टर 3 इयर्स के बाद भी कोर्ट में जा सकते हैं रिकवरी के लिए। बताओ आयुष, क्या बताया अभी मैंने आपको, क्या बताया? आफ्टर 3 इयर्स क्या आप जा सकते हो? सीयू वाला कौन सा पॉइंट है जी? कौन सा सीयू वाला पॉइंट आप मेरे को बताओ, कौन सा सीयू वाला पॉइंट रजे? कौन सा सीयू वाला पॉइंट? सीयू मतलब होता है केस करना। सीयू मतलब क्या होता है? केस करना। आओ आपको एक बार मैं उसमें दिखाती हूँ। मॉड्यूल पे चलते हैं, मॉड्यूल पे। मेरा मॉड्यूल मेरा देवता है, मेरा मॉड्यूल मेरा क्या है? देवता। चैप्टर कौन सा कर रहे हो तुम? लिमिटेशन, 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 लिमिटेशन। ICSI न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल, न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल, GIGL, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 होगा अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली कौन से पेज नंबर पे होगा गाइस? बताओ कौन सा पेज नंबर खोले? 500, 500। कहाँ है भाई साहब? ये क्या बदतमीजी हो रही है हमारे साथ? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? फ्यूज का मतलब होता है केस करना, अभी के लिए मानो, ठीक है। चले आगे, चले, चलो 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 आ जाओ भाई। तुम क्या बिना बात के टाइम पास करते रहते हो? तुम क्या टाइम पास करते रहते हो? बिना बात की पंचायत करते रहते हो तुम। चलो चलो 338 पे है। भाई रुको, इसमें सर्च ही कर लेती हूँ ना। अगर नहीं लिखना लिमिटेशन तो चांटे वाटे पड़ जाएंगे तुम्हें। स्पेसिफिक रिलीफ, अच्छा स्पेसिफिक रिलीफ से अगला ही है। चलो यू गाइस आर क्लोज इनफ। आजा यार, आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। आ जाओ 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 आ जाओ। ये रहा लिमिटेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। इधर देखो, इधर देखो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगी नहीं, मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगी नहीं। मुझसे चांटे वांटे तुम और खा लोगे, मुझसे चांटे वांटे तुम और खा लोगे। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन लिमिटेशन एक्ट 1963। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट कब आया था? हाँ जी, लिमिटेशन एक्ट कब आया था? लिमिटेशन एक्ट आया था 1963 में। कब आया था? 1963। क्या याद रहेगा? बिल्कुल। विच प्रिस्क्राइब डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशंस फॉर सूट, पेटिशन, एप्लीकेशन, और एक और चीज लिख लेना, अपील। अपील। अब मैडम इनका मतलब क्या है? इनका मतलब क्या? एक बार इधर देखो दोबारा। विच प्रिस्क्राइब डिफरेंट पीरियड्स, विच प्रिस्क्राइब डिफरेंट पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट, पेटिशन, एप्लीकेशन और अपील। अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, सुनना, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो भाई लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? लॉ मेकर क्या कह रहे हैं समझो। लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट। मुझे इसने क्या बोला है कि लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, फॉर लिमिटेशन पीरियड फॉर सूट और पेटिशन और एप्लीकेशन सेम होता है, राइट? पेटिशन और एप्लीकेशन और अपील। क्या कोई भी मुझे इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहेगा? क्या कोई भी
मेरे को इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना चाहेगा? हाँ जी, लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख, लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स लिमिटेशन पीरियड, प्रोवाइड्स लिमिटेशन पीरियड। किसका लिमिटेशन पीरियड? हेलो, किसका लिमिटेशन पीरियड? सूट का, पेटिशन का, एप्लीकेशन का और अपील का। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये होता क्या है? पेटिशन क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होती है, अपील क्या होती है? सुनना मेरी बात, सुनना। ये तुम डिसलाइक जो कर, तुम क्यों कर रहे हो? अभी तो मैंने कुछ पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाना शुरू ही नहीं किया। तुम क्या थोड़े पागल वागल हो क्या गाइस? गाइज गाइज तुम जेनुआइन नहीं हो, तुम जेनुआइन नहीं हो। चलो आओ आओ, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। सुनना बच्चे, इन तीन चीजों में सबसे पहले फर्क समझते हैं। ठीक है, इन तीन चीजों में फर्क समझते हैं। क्या हुआ? केस वन, केस वन। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये सनी है, ठीक है, और ये काजल है। ठीक है, ये सनी है और ये कौन है? काजल। ठीक है, अब समझो, काजल ने सनी से लोन लिया, सनी से लोन लिया, और काजल सनी को लोन रीपे नहीं कर रही, सनी को लोन रीपे नहीं कर रही। ठीक है, तो सनी जाएगा कोर्ट में, सनी जाएगा कोर्ट में और काजल के ऊपर क्या कर देगा? केस फाइल। काजल के ऊपर क्या कर देगा? केस फाइल। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सूट। मतलब फ्रेश केस। सूट मतलब क्या? फ्रेश केस। सूट मतलब क्या? फ्रेश केस। तो समझो, दिस इज सूट। तो सबसे पहले तो मेरे को लिमिटेशन पीरियड ये बताएगा कि कितने टाइम में आपको केस फाइल करना है। क्या बताएगा? कितने टाइम में आपको केस फाइल करना है। क्या सूट का मतलब क्लियर हुआ? सूट मतलब फ्रेश केस, सिंपल सी बात। सूट मतलब क्या होता है? फ्रेश केस। ठीक है, पक्का पक्का। आइए केस नंबर सेकंड, आप समझो। अब क्या हुआ? ये फिर डांस करने लग गया, बदतमीज। आओ केस नंबर 2। अब क्या हुआ समझो, हमारी ये विपुल था, कौन था ये? सनी था ना शायद, और ये काजल थी। ठीक है, ये कौन थी? काजल। अब समझो, सनी ने लोन दिया था काजल को, काजल ने रीपे नहीं किया। ठीक है, सनी कहां गया? कोर्ट में। क्या फाइल करा? सूट। क्या फाइल करा? सूट। ठीक है, अब कोर्ट का जो डिसीजन आया, समझो, जो कोर्ट का डिसीजन आया, जो कोर्ट का डिसीजन आया, सनी उससे अनसेटिस्फाइड है। सनी उससे क्या है? अनसेटिस्फाइड। तो सनी मूव टू हायर कोर्ट, सनी मूव टू हायर कोर्ट। तो इसे क्या बोलेंगे रजे? अपील। इसे हम क्या बोलेंगे? अपील। जब आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हो, जब आप लोअर डिसीजन के कोर्ट से, लोअर कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हो, तो आप हायर कोर्ट पे जाते हो। उसे क्या बोलते हैं? अपील। उसे क्या बोलते हैं? अपील। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या यहां तक सूट और अपील क्लियर हो गया? बताओ, सूट और अपील क्लियर हो गया? पक्का पक्का। सूट मतलब फ्रेश केस, अपील मतलब, समझो, अपील कब होगी? जब केस क्लोज हो चुका है। अपील कब होगी? जब केस क्लोज हो चुका है। मैं आपको कंपनीज एक्ट में कितनी सारी टाइमलाइन बताऊंगी जो अपील की है, कितनी सारी टाइमलाइन जो अपील की है। ठीक है, कि आप एनसीएलटी को अपील कर सकते हो, आप एनसीएलटी को अपील करते हो 7 दिन में, 90 दिन में, 30 दिन में। तो ये क्या होती है? अपील। वो कब होगी? जब सूट खत्म हो चुका है, उसका डिसीजन आ चुका है। ये दोनों चीजें क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर है? पक्का पक्का। अब अगला आता है एप्लीकेशन या पेटिशन। एप्लीकेशन या पेटिशन का मतलब क्या होता है? समझो, केस चल रहा है, केस चल रहा है, लेकिन केस के बीच में आपको कुछ अर्जेंसी है, आपको कुछ चाहिए, तो आप कोर्ट को अप्लाई करते हो। आप कोर्ट को क्या करते हो? अप्लाई करते हो। मान लो एग्जांपल लेते हैं, केस 3। क्या करते हैं? केस 3। मान लो, समझो, ये सनी है और ये काजल है। ठीक है, ये सनी है और ये कौन है? काजल। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, समझो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल। 10 लीटर ऑफ मिल्क का। किसका हुआ था?
10 लीटर ऑफ मिल्क का। किसका हुआ था? 10 लीटर ऑफ मिल्क। अच्छा, मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम, मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम, यस और नो? इन दोनों का मिल्क पे डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई दूध ले लिया, पैसे दिए नहीं, ये डिस्प्यूट चल रहा है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये डिस्प्यूट 2 दिन भी चलेगा तो क्या दूध पूरा खराब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ, दूध पूरा खराब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? भाई पूरा खराब हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। तो काजल क्या करती है? काजल कोर्ट में अप्लाई करती है कि माय लॉर्ड, इस केस को चलाओ, जितना चलाना चलाओ, लेकिन मुझे एक ऑर्डर दे दो कि मैं ये दूध बेच दूं, कि मैं ये दूध बेच दूं। तो आप समझो, ये काजल ने कोर्ट पे क्या लगाई? एप्लीकेशन। काजल ने कोर्ट में क्या लगाई है? एप्लीकेशन। मतलब जब हमें कुछ अर्जेंसी होती है, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं रजे? एप्लीकेशन। क्या लगाते हैं? एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और डिस्प्यूट किस आइटम को लेके था? पेरिशेबल आइटम को लेके। किस आइटम को लेके था? पेरिशेबल आइटम को लेके। भाई अगर वो 2 दिन और भी चला तो क्या दूध से पनीर बन जाएगा? मुझे एक बात बताओ, दूध से पनीर बन जाएगा? फिर वो पनीर ना सनी के काम आएगा ना काजल के काम आएगा। तो काजल ने बोला, काजल ने कोर्ट को अप्लाई किया। अच्छा, क्या काजल सूट फाइल करेगी? नो। क्या अपील करेगी? नो। क्या पिटीशन फाइल करी है? यस। क्या एप्लीकेशन फाइल करी है? यस। क्या एप्लीकेशन फाइल करी है भाई? कि आप मेरे को ये ऑर्डर दे दो कि मैं इस दूध को क्या कर सकूं? सेल। इस दूध को क्या कर सकूं? सेल। सो दैट जो पैसे आएंगे फिर देख लेंगे कि वो मेरे हैं या सनी के, एटलीस्ट हमारा दोनों का नुकसान ना हो। तो यहां पे क्या लगी रजी? एप्लीकेशन, राइट। यहां पे भी क्या लगी? एप्लीकेशन। तो समझ आया, ठीक है। तो ये हमें तीनों का पीरियड बताती है कि फ्रेश सूट कितने टाइम में फाइल कर सकते हो, अपील कितने टाइम में कर सकते हो, और एप्लीकेशन भी कितने टाइम में फाइल कर सकते हो। जिंदा लाशों, लाइक डिसलाइक के गेम बाद में खेलना, पहले मुझे बताओ क्या यहां तक क्लियर है या नहीं? क्या यहां तक क्लियर है या नहीं? जल्दी जल्दी। और किसी भी पॉइंट पे लाइक हमेशा ज्यादा होने चाहिए डिसलाइक से। मुझे यहां दिख नहीं रहे, मुझे यहां दिख नहीं रहे, एक बार बताओ जरा। देखो, पेटिशन मतलब एप्लीकेशन रजी। पेटिशन का मतलब होता है एप्लीकेशन। जब आपको सूट चल रहा है, उसके बीच में आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ ऑर्डर्स चाहिए, तो आप कोर्ट को अप्लाई करते हो कि कोर्ट हमें इतना टाइम दे दो, हमें ये डॉक्यूमेंट दे दो, राइट, हमारे लिए ये ऑर्डर पास कर दो। दिस इज एप्लीकेशन। दिस इज व्हाट मेरे बच्चे, एप्लीकेशन। पक्का पक्का? मैम व्हाट इफ दैट पर्सन इज नो मोर इन 3 years? तो भाई उसको बुलाओ, नरक से बुलाओ। स्वर्ग वाले काम तो वैसे भी नहीं करे होंगे, स्वर्ग वाले काम तो वैसे भी नहीं करे होंगे, नरक से बुलाओ, वो लेकर आओ। गुड़िया होती है ना, गुड़िया, ओम बड़म 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 स्वाहा, वो गुड़िया में सुइया चुबाओ, आ जाएगा। तो करना केस, तो करना केस। आइए मैम, अगर लिमिट खत्म हो जाए तब भी केस फाइल कर सकते हैं, बट रीजनेबल कॉज फॉर डिले। रजी जो कुणाल जो आप ये बोल रहे हो, दिस इज सेक्शन 5, दिस इज सेक्शन 5, ये अभी हमने नहीं करवाया, ये अभी हमने नहीं करवाया, ठीक है। आप रुक जाओ, चलें आगे। यहां तक क्लियर है सबको? तो देखो, एक बार आओ, एक बार अपने मॉड्यूल पे चलते हैं एक बार। और भाई तुमने 150 लाइक क्रॉस कर दिया, तुमने 150 लाइक, 185 लाइक हो गए हैं। आर यू गाइस फॉर रियल यार? हाय, नजर उतार लो, मैं तुम्हारी गाइस नजर उतार लो। थू 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 थू, पढ़ भी लेते ना थोड़ा सा, है ना। आ जाओ आ जाओ। देखो वो क्या लिखा है, द एक्ट अप्लाई, देखो क्या लिखा है, द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द सिविल प्रोसीडिंग्स एंड सम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स which can be taken into a court of law unless its application is excluded by any enactment। मतलब अगर किसी एक्ट ने ही बोल दिया भाई 250, ओ भाई साहब, भाई साहब क्या प्यार है यार तुम्हारा, क्या प्यार है यार तुम्हारा। लव यू गाइज, लव यू गाइज। पर पढ़ ले, फिर पढ़ लें यार प्लीज। लाइक डिसलाइक से एक्चुअली कुछ होने वाला नहीं है ना, वो तो ऐसी कह रही थी मैं। पढ़ लें, आ जाओ, ठीक है। बाय द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। यहां तक रजी हम कर चुके हैं, पक्का 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 पक्का। आइए अब सुनना, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपको मैं एक लाइन पढ़ा रही हूं, मैं आपको एक लाइन पढ़ा रही हूं, आप मुझे बताना कि वो लाइन आपको समझ आई या नहीं, ठीक है। वो लाइन आपको समझ आई या नहीं। बहुत बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार। देखो क्या लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत ज्यादा शब्दों पे फोकस करना, शब्दों पे।
द लॉ ऑफ लिमिटेशन, बच्चे प्लीज पढ़ लीजिए, अब पढ़ लीजिए। द लॉ ऑफ लिमिटेशन bars the remedy in a court of law only when the period of limitation has expired, but it does not extinguish the right। यहां से लेके यहां तक क्या किसको ये बात समझ आई? क्या किसी को ये बात समझ आई? बताओ, क्या किसी को ये बात समझ आई? फटाफट से, फटाफट से, ये लाइन क्या लिखा हुआ है? बच्चे प्लीज अभी हम थोड़ा सा पढ़ ले, हम थोड़ा सा पढ़ लें। ये तो सब यार, ये तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं रजो, आपको समझ जाना चाहिए ना। आप अगर ऐसे ही करते रहोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। आओ एक बार, ये लाइन किसी को समझ आई? क्या कोई मुझे समझाना चाहेगा ये लाइन क्या कह रही है? देखो क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन bars the remedy in a court of law only when period of limitation has expired, but it does not extinguish the right। यहां तक समझ आया? इसका मतलब क्या है? भाई भाई भाई, तुम कोर्ट में केस नहीं कर सकते। क्या उस बंदे को पीट वीट के पैसा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। बार मतलब होता है रोकना। ये वो वाला बार नहीं है भाई, तुमने जहां तुम जाते हो वो वाला बार नहीं है, ये वो वाला बार नहीं है, ओल्ड मोंक वाला बार नहीं है। बार मतलब बार लगा देना, रोक देना, रोक देना। वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि भाई देखो, तुम अगर लिमिटेशन पीरियड तुम्हारा खत्म हो चुका है, तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया? खत्म, तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन क्या तुम आज भी पैसा रिकवर कर सकते हो? यस, अगर तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ क्लेम इज सेटिस्फाइड आउटसाइड द कोर्ट देन दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज नॉट इलीगल। क्या क्लियर है यहां तक? केस कौन सा है? बॉम्बे डाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। कौन सा केस है? बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आओ लिखो, आओ तो मैं साथ साथ नोट्स बनवा दूं पुकू। आओ, केस लॉ कौन सा है? बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या बोल रहा है ये? आओ, ये क्या बोल रहा है? लिमिटेशन bars the remedy but does not extinguish right। ठीक है, स्पेलिंग नहीं आ रही यार मुझे। extinguish right if claim is satisfied outside the court after limitation period it is not illegal। क्या यहां तक समझ आया? मजा आ रहा है? चैप्टर बहुत बढ़िया है, चैप्टर बहुत बढ़िया है। जल्दी जल्दी मुझे केस लॉ का नाम बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी मुझे केस लॉ का नाम बता दो। अगर अब किसी ने बोला कि मैम आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो ये पिट जाओगे मुझसे, मैं पहले बता रही हूं। अगर तुमने बोला मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो तुम पिट जाओगे। फालतू के ड्रामे मत करना। जल्दी केस का नाम बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मे आई ड्रिंक वाटर गाइस? मे आई ड्रिंक वाटर? इतने सारे केस लो कौन से है प्रियांशी? मेरे साथ याद करो। आइए, इस केस में क्या डिसाइड हुआ था कि भाई तुम्हारा, देखो सिंपल सी बात है, हम ना लाइफ में क्या बोलते हैं कि हर चीज वक्त पे अच्छी लगती है। बोलते हैं या नहीं बोलते? समझो कि हर चीज एक वक्त पे अच्छी लगती है, ठीक है। तुम्हारे घर वाले भी ये बोलते होंगे कि भाई जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके सेटल हो जाना, शादी वादी कर लेना, बोलते होंगे ये घर वाले, ठीक है। तो हमारा क्या है? अच्छा साइड कर रहे हो ना लायक हो, तो मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। तो समझो
लॉ मेकर यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, देखो कि हमारे घर वाले भी क्या बोलते होंगे कि भाई 26, 27, 28 तक शादी कर लो, उसके बाद रिश्ते नहीं मिलते। तुमने ये लाइन सुनी होगी कहीं ना कहीं अपने घर वालों से या अपने रिश्तेदारों से कहीं भी, कि भाई 28, 29 तक शादी कर लो, उसके बाद रिश्ते नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम भी बूढ़े हो जाओगे, सामने वाला भी बूढ़ा हो जाएगा, तुम्हें एक आंख एक दूसरे को भाओगे ही नहीं। ठीक है, तुम एक दूसरे का मर्डर और कर दोगे। समझ गए? तो क्या हुआ, मान लो कोई इंसान है, वो 55 साल का हो गया, सीधी समझो समझो समझो, कोई इंसान 55 साल का हो गया, 55। तो आप क्या कहते हो, कि भाई इसको सोसाइटी में तो लड़की नहीं मिलेगी, हाँ या ना? सोसाइटी में तो लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आउटसाइड सोसाइटी लड़की मिल जाए? भाई वो पेरिस घूमने गया, वो थाईलैंड घूमने गया, उसको वहां लड़की मिल गई, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो समझो यहां पे क्या बार हुआ है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आउट ऑफ द कोर्ट जा सकते हो ना। तुम शादी.com पे अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकते, तुम बहुत सारी एप्स होती है उस पर अपनी प्रोफाइल नहीं बना सकते, लेकिन अगर तुम्हें क्या जरूरी है कि कहीं और से लड़की क्या पता मिल जाए, तुम 55 के वो 20 की, क्या क्या एकदम कॉम्बिनेशन है भाई। समझो तो लाइफ, समझो लिमिटेशन क्या बोल रहा है, लिमिटेशन ये बोल रहा है कि भाई देखो तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तुम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन क्या आउटसाइड द कोर्ट सेटल कर सकते हो? यस। अब मान लो 3 साल खत्म हो गए, तो मैं कोर्ट नहीं जा सकती अपने पैसे मांगने के लिए, पर क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूं? मुझे एक बात बताओ, मैं आके बोल सकती हूं यार मेरे को मेरे पैसे दे? क्या मैं राइट तो मेरे पास है ना पैसे लेने का? सिंपल सी बात। देखो, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी, मतलब हमारे पास रेमेडी थी कि हम कोर्ट में जा सकते थे, वो कह रहे लिमिटेशन खत्म हो गया तो रेमेडी खत्म हो गई, लेकिन राइट एस्टिंग्विश नहीं हुआ। अगर केस आउटसाइड द कोर्ट आप प्रेजेंट कर देते हो, सेटल कर देते हो, तो इलीगल नहीं है। शादी कब है, किसकी शादी कब है, तुम्हें खुश नहीं देखा जा रहा मुझसे, जो भी मेरे पास रिश्ता आता है मैं बोलती हूँ कि भाई देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एक बढ़िया मर्सिडीज या फॉर्चूनर जो है तुम दे देना दहेज में, ठीक है, और कुछ 50-60 लाख रुपए एक बार दे देना, ठीक है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुन के फिर कोई आता ही नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का किसी को कोई दिक्कत? आइए, एक्सटिंग्विश मतलब खत्म हो जाना, रजे खत्म हो जाना। आई होप दिस इज ओके, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, आइए, मेरी मम्मी, ये सब बातें ना यूजुअली मैं अपनी मम्मी को जैसे मेरी मम्मी अब होता ही है घर वालों को, तो ठीक है, तो वो मेरे से करते रहेंगी ये सब बातें, ये वो मैं उनके सामने बोलूंगी, मैंने कहा देखो कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप किसी को भी ले आओ, बस मेरे को एक फॉर्च्यूनर चाहिए, ठीक है, या कोई मर्सिडीज BMW चाहिए, और कोई अगर 1 करोड़ तक कोई कैश दे दे तो फिर मैं सोच सकती हूँ, अच्छा। अपना मेरी मम्मी को ना डर है कि मैं ये सब बातें किसी के सामने सच में ना कर दूं, अब उनके अंदर ये डर बैठ गया है, ठीक है, तो वो मेरे को समझाती रहती है, शिवानी ऐसा नहीं होता है, शिवानी ऐसा नहीं चलता है, तू अपना माइंड से, अरे उनको कौन बताए, ठीक है, उनके मन में डर बैठ गया है कि भाई हमारी लड़की तो ऐसी है, हमारी लड़की तो बोलेगी ये सामने जाके, हमारी लड़की कराएगी हमारी बेइज्जती, ठीक है, तो ये चलता है। तो मैं अपनी मम्मी को ना एकदम ऐसे टेंशन में डाल देती हूँ कई बार अपनी बातों से, कि भाई मेरी मम्मी को लगता है कि ये हमारा नाम डुबा के आएगी, बस ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, है ना, होता है ना घर वालों को थोड़ा सा। आइए, बट खैर आगे चलते हैं। अब समझो लॉ मेकर क्या कह रहा है। अब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब थोड़ी सी चीजें आगे जाएंगी, यहां तक आई होप हम सबको समझ आ गया, और अजय हम लोगों ने मॉड्यूल से भी कर लिया, तो हमें यहां तक सब समझ आ गया, ठीक है। अभी हम सेक्शन करेंगे, सेक्शन नंबर 3 करेंगे, बट बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये हमारा लेखराज है, ठीक है, ये हमारा लेखराज है, और ये हमारा ध्रुव है। ये कौन है, हमारा ध्रुव, ठीक है।
ये लेखराज है और ये ध्रुव है। अगले 5 मिनट तक बहुत ज्यादा ध्यान से मेरी बात सुना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंसेप्चुअल, राइट। अब क्या हुआ, ध्रुव ने लेखराज को लोन दिया था। ध्रुव ने लेखराज को क्या दिया था? लोन दिया था, ठीक है। और मान लेते हैं वो लोन था 100 रुपए का। वो लोन कितने का था? 100 रुपए का, ठीक है। लेखराज ने बोला था, ध्रुव भाई ब्रो, मैं ये पैसा तुझे आफ्टर 1 मंथ वापस कर दूंगा। आफ्टर 1 मंथ क्या कर दूंगा? रीपे। आफ्टर 1 मंथ क्या कर दूंगा? रीपे। क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का, ठीक है जी। तो ये जो उसने पैसा दिया था, मानते हैं ये दिया था 1 जुलाई 2025 को। कब दिया था? 1 जुलाई 2025 को। लेखराज ने क्या बोला था कि मैं तेरे को 1 महीने के बाद मेरे भाई रीपे कर दूंगा। 1 महीने के बाद रीपे कर दूंगा। 1 महीने के बाद ध्रुव ने लेखराज को फोन मिलाया, घंटे गई, ट्रेन 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 ट्रेन, और आवाज आई, जिस व्यक्ति को आप बात फोन करना चाहते हैं वो अभी किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। तो मतलब सीधा सीधा बात है, लेखराज ने ध्रुव को क्या कर दिया? ब्लॉक। क्या कर दिया? ब्लॉक। अच्छा, इसकी ड्यू डेट कब थी? 1 सितंबर 2025 की ड्यू डेट थी। सॉरी, जून के बाद, सॉरी सितंबर थोड़ी आता, जुलाई के बाद क्या आता है? ओए मैं भूल गई, जुलाई के बाद क्या आता है? जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त, अगस्त। आइए समझो, 1 अगस्त 2025 की क्या थी रजी? ड्यू डेट, ठीक है। ओ भाई, ये क्या ड्रामेबाजी है? आइए आओ, 1 अगस्त 25 की क्या थी? ड्यू डेट। यार फिर सितंबर लिख रही हूं, मेरे को क्या हो गया आज? 1 अगस्त 25 की ड्यू डेट, ठीक है। और लिमिटेशन पीरियड मैंने आपको बताया 3 साल का। अच्छा, तो इसका लिमिटेशन पीरियड कब खत्म होगा ये बताओ। लिमिटेशन पीरियड कब खत्म होगा? जल्दी बताओ, लिमिटेशन पीरियड कब खत्म होगा? इसका लिमिटेशन पीरियड खत्म होगा 1 अगस्त 2028 को, ठीक है। 1 अगस्त 2028 को इसका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाएगा। अब आधे बच्चे बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, उनको आता जाता कुछ नहीं है, फिर वो बोलते हैं मेरे 2 नंबर क्यों आए। पता आपको, जीआईजीएल में एक बच्चा 2 नंबर लेकर आया, तो मुझे एक बात बताओ, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा या लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाएगा? लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव ने एक, सुनना मेरी बात, ध्रुव फोन करता गया, फोन करता गया, फोन करता गया, फोन करता गया, लेखराज उठा नहीं रहा। एक दिन सडनली क्या हुआ? डेट लेते हैं 1 जुलाई 2027। 1 जुलाई 2027 को लेखराज ने कबूतर में बांधकर एक चिट्ठी भेजी, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कि भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगा, मैंने तुझसे लोन लिया हुआ है और मैं ये तेरे पैसे दे दूंगा। ये कब भेजी है रिटर्न एक्नॉलेजमेंट? 1 जुलाई 2027 को। ये हमारा कबूतर है, कबूतर पे भेजी है। किस पे भेजी है? कबूतर पे चिट्ठी बांध के भेजी है, ठीक है। कबूतर पे चिट्ठी बांध के भेजी है 1 जुलाई 2027 को। अब 1 जुलाई 2027 को भेजी, ध्रुव को लगा चलो आ जाएंगे पैसे, ठीक है। जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, नवंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, दिसंबर चला गया, अगली जनवरी चलेगी, फरवरी चलेगी, मार्च चलेगी, अप्रैल चलेगी, जून चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? डेट आई 1 दिसंबर 2028। अब कहता है बहुत देर हो चुकी है, और अब जो ध्रुव है वो कोर्ट में जा रहा है 1 दिसंबर 2028 को। बताओ क्या जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता है या नहीं जा सकता? फटाफट से, जा सकता है या नहीं जा सकता? क्वेश्चन समझ गए? ये पूरी ड्रामेबाजी समझ गए? ड्रामे कबूतर के, तुम कबूतर हो, तुम हो कबूतर। 2 नहीं होते, 4 होते हैं, 6 होते हैं, तुम्हें क्या है? तुम्हारे ब्रेन सेल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जो 2-4 बोल रहे हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन सेल्स गाइज। हाँ जी, फटाफट से, क्या ध्रुव जा सकता है? यस और नो? क्या ध्रुव जा सकता है? बच्चे बोल रहे हैं नो 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 नो। एक ने बोला यस, किसी ने बोला यस? ईवा आई से तुम्हारा नाम? नो नो नो। प्रथमेश यस, ओके। और कोई यस वाला? एनीवन इन द क्लास हु इज विद यस? सत्या यस बोल रहे हैं। सत्या सही बोलता है हमेशा, मतलब अब समझो लॉ मेकर कहता है वैसे तो पीरियड कितना है? 3 साल। समझो ना मेरी बात को, पीरियड कितना है? 3 साल। ऑब्वियसली यहां पे 3 साल 1 अगस्त 2028 को खत्म हो रहे थे।
लेकिन वो कहता अगर उसने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दी, दोबारा 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 दोबारा, अगर उसने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दी या उसने पार्ट पेमेंट कर दी, तो वहां से 3 साल दोबारा शुरू हो जाएंगे, वहां से 3 साल दोबारा शुरू हो जाएंगे। मेरे सामने बोलो, ये जिंदा लाशो, उवासी नहीं लेनी, उवासी नहीं लेनी, फटाफट से मेरी तरफ देखो। हेलो, इधर 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 मेरी तरफ, हेलो इधर सुनो, मुझे देखो। वो क्या कह रहा है, इधर मेरी तरफ, आंखों में आंखें डालो, मेरी आंखों में आंखें, कि लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 साल। कितना है, 3 साल। लेकिन अगर बीच में, उस लिमिटेशन पीरियड के बीच में या उससे एक दिन पहले भी अगर किसी ने हमें रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दी या किसी ने हमें पार्ट पेमेंट कर दी, तो वहां से फिर फ्रेश 3 साल शुरू हो जाएंगे। वहां से फिर क्या हो जाएंगे, फ्रेश 3 साल शुरू हो जाएंगे। क्या समझ आई बात? मेरा पेन का है, क्या समझ आई तुम्हें बात? यस और नो? तो क्या कह रहा है कि आप कोर्ट में जा सकते हो? यस, आप कोर्ट में जा सकते हो। ये बात लिखी हुई है रजे सेक्शन नंबर 18 में, ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 18 में। क्या धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं? मुश्किल नहीं लग रहा होगा, मेरे को लगता है कुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा। क्या धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं? पक्का पक्का। जब तुमने क्लास शुरू की थी तो तुम्हें लिमिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, बट अब तुम्हें पता है। चलें आगे। मैम अगर वो पैसा देने से मना कर दे तो हम कोर्ट तो जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे फिर? तो जो पहले कर रहे थे सो जाओ। अगर भाई सिंपल सी बात है यार, तू 3 साल का टाइम दे तो रखा है, क्या कर रहे थे तुम 3 साल? क्या रहे थे? क्या इतने बिजी थे? इतने बिजी थे तो फालतू के ड्रामे मत करो। 3 साल बीत गए, अब रोने लग गए। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारा दिसंबर का पेपर है और तुम अगर आवारागर्दी कर रहे हो, जनवरी में तुम बोलो अरे टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, टाइम निकल, तो भाई गलती किसकी है? तुम्हारी है ना, तुम्हारी है भाई। तुम भी निकम में हो, तुम पढ़ ही नहीं रहे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। पक्का पक्का रिटर्न होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? रिटर्न। क्या होना चाहिए? रिटर्न। रजी अभी तो ये एग्जाम्पल दिया, अभी तो 18 और बहुत बड़ा है, अभी तो 18 और बहुत बड़ा है, तुम्हें लिखवाएंगे, लिखवाएंगे, टेंशन मत लो। प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी रजी, हर एक चीज के, हर एक चीज के तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनेंगे। देखो आओ एक बार तुम इसको, अगर मैं लिखवाऊं, अगर मैं आपको लिखवाऊं, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, सेक्शन 18 कौन सा है रजे? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। कौन सा है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आइए लिखवा देती हूँ, वरना फिर तुम रोते रहोगे। आइए सेक्शन नंबर 18, आओ लिखो रजे, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। स्पेलिंग पे कोई कमेंट नहीं करेगा। राइटिंग ठीक है? हेलो, राइटिंग ठीक है? राइटिंग ठीक है ड्रामेबाज बच्चों? देखो क्या क्या लिखूंगी मैं, आओ देखो। इफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज एडमिशन और एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट और प्रॉपर्टी, इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट और प्रॉपर्टी, बिफोर the expiry of period of limitation, it must be in writing and signed by parties against whom such right of property is claimed। तो यहां से क्या होगा रज? फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन
फ्रॉम द डेट ऑन विच एक्नॉलेजमेंट इज साइन। एक बार लिख लो और मेरे को बताओ समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं, फटाफट से जल्दी बताओ समझ आया या नहीं। ये नाम लिखने से काम चल जाएगा, देखो काम तो चल जाएगा। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें सिर्फ काम चलाना है या कुछ बहुत बढ़िया करना है। क्योंकि सिंपल सी बात, देखो जब तक मैं लिख रही हूं तो तुम बैठे बैठे मुझे क्या देख रहे हो, मुझे भी नहीं देख रहे हो तुम, समझो। मैं लिख रही हूं तो मैं ऐसे करके लिख रही हूं, मतलब तुम फिर अगर तुम ऐसे बैठे हुए हो तो चलो लिखने दो, फिर तुम यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम, यू गाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम। फिर तुम बोलते हो मैडम नोट्स नहीं बन रहे, मैडम मैडम नोट्स कैसे बनाए, मैडम मैडम जब नोट्स बनाती है तो इन्हें कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते। तो मैडम के साथ साथ नोट्स बनाओ रजी, मैडम के साथ साथ नोट्स बनाओ। आओ एक बार समझाऊं, देखो वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। अभी के लिए देखो, अभी पूरा नहीं समझ आएगा, जितना समझ आता है सिर्फ उतना समझो। ये लो मैं साइड हो गई, मैं साइड हो गई, तुम लिख लो, तुम लिख लो। देखो लॉ मेकर क्या कहता है, लॉ मेकर क्या कहता है कि भाई देखो, भाई देखो, जिस दिन तुम्हें एक्नॉलेजमेंट आती है कि हाँ भाई तुम्हारे पास राइट है, मेरे को तुम्हें पैसे देने हैं या मेरे को तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस करनी है, और अगर वो समझो, अगर वो एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन पीरियड के बाद आई तो क्या अचार डालोगे क्या उसका, अचार डालोगे क्या उसका, लिमिटेशन से पहले आनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। तो बोल रहे जिस दिन उस पे साइन हुए हैं क्या वहां से फ्रेश लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा, यस और नो, पक्का 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 पक्का। लिख लो इसको एक बार, लिख लो। आई एम गिविंग यू अ मिनट, आई एम गिविंग यू अ मिनट। पक्का जी, हेलो जी, हेलो, हो गया। चलो 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 चलो, बैक स्ट्रेट जिंदालाशियो, बैक स्ट्रेट। मैम बिफोर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड एक्नॉलेजमेंट करना होता है ना, यस आफ्टर करोगे नालायको। आप देखो सिंपल सी बात है, जिंदगी देखो मैं क्या बता रही हूं कि टाइम रहते कर लेनी चाहिए चीजें, अदरवाइज बाद में यू नेवर नो टाइम आएगा या नहीं आएगा। आप मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर तुमने लिमिटेशन पीरियड के बाद एक्नॉलेजमेंट दी तो उस एक्नॉलेजमेंट का मतलब ही क्या है। तुम्हें कोई पसंद है, तुम उसकी शादी के बाद अगर ये बोलोगे तो उस भाई उस प्रपोजल का क्या मतलब, उस प्रपोजल का क्या मतलब। मेरी बात सिंपल सी बात समझो, बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लो रुद्राक्ष, रुद्राक्ष तुम्हें एक लड़की पसंद है, ठीक है, तुम उसकी शादी में जब वो फेरे ले रही है, जब उसको मंगलसूत्र डलवाया जा रहा है, तो अब तुम अगर उसको ये जाके बोलो कि भाई आई लाइक यू, आई रियली लाइक यू, तो भाई उसका पति पीटेगा तुम्हें। आफ्टर लिमिटेशन तो कोई मतलब ही नहीं एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट कब देनी है, बिफोर लिमिटेशन, तभी तो फ्रेश लिमिटेशन शुरू होगा ना रजे, तभी तो फ्रेश लिमिटेशन शुरू होगा। अब आधे बच्चों को डाउट होगा इस पॉइंट में, अगेंस्ट हुम सच राइट और प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये आपको भी मैंने जितना समझाया उतना समझो, ये मैंने आपको पूरा लिखवा दिया वरना तुम रोते रहते। क्लियर है। आओ कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम साइन बोथ पार्टी करेगी, समझो तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, तुम्हारा साइन जरूरी होना चाहिए, तुम्हारा साइन जरूरी होना चाहिए, सिंपल सी बात, तुम्हारा साइन जरूरी होना चाहिए, ठीक है। मैम टाइम खत्म होने के बाद वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे तो क्या वो वैलिड होगा, कोमल नहीं वैलिड नहीं होगा मैम, फिर ऐसे तो वो बार बार बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल स्टार्ट होता रहेगा फ्रेश लिमिटेशन। हम देखो लिमिटेशन का मतलब क्या है कि देखो मेरे को एक बात बताओ, लिमिटेशन का क्या मतलब है कि 3 साल के बाद फाइल करना है या 3 साल तक कर सकते हो, 3 साल तक, 3 साल तो है ना तुम्हारे पास, तो कल जाके केस फाइल कर दो, तो कल फाइल कर दो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो पता है हर बंदे को पता होता है कि वो पागल बन रहा है, वो उसकी चॉइस होती है कि उसे पागल बनना है, सिंपल सी बात। एज ह्यूमन बींग वी नो हमारे साथ कब गलत हो रहा है, वी नो हमसे कौन को भी झूठ बोल रहा है, बिकॉज वी हैव सेंसेस राइट, वी नो कि कौन हमसे चीट कर रहा है, वी नो कि भाई किसी की नियत हमारी टुवर्ड्स कैसी है, बट इट इज अस जो कि ये देखते हैं कि चलो बन जाते हैं बेवकूफ, कोई बात नहीं, अगर इस बेवकूफी से 2 मिनट की खुशी मिल रही है, 2 साल की खुशी मिल रही है तो चलो ठीक है, ये सच मानो होता है ऐसा, हमें पता होता है हम बेवकूफ बन रहे हैं,
हमें सच पता होता है कि भाई ये बंदा सही नहीं है, भाई ये बंदा खराब है, ये बंदा खराब है। हमारे गट को पता होता है, एक बंदा बोल दे कि ना बोल रही हूं मैं, हमें पता है कि भाई नहीं, हम पागल बनने वाले हैं। एंड में हमें चन्ना मेरे यहाँ सुनना है, हमें ये बात पता है। हमें पता है कि वो रात को 10 बजे नहीं सोया था, वो 2 बजे सोया था, हमें पता है। ठीक है, वो ऑफिस में था इसलिए उसने हमारा फोन नहीं उठाया, वो कहीं और था उसने इसलिए हमारा फोन नहीं उठाया, हमें सब पता है। लेकिन हम तो जी हैं तो हैं, हम तो बहुत ज्यादा क्यूट है, हमें तो कोई भी पागल बना सकता है। हमें पता क्या होता है, हमें होता रोना ही है, बाद में रो लेंगे, रोना ही है, अभी क्यों रो, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद रो लेंगे। तो ये होता है, सिंपल सी बात है ना जी। आपको 3 साल दिए गए, अब आज आपको मैंने 3 साल वाली बात 30 बार बता दी, और अगर कल आप 3 साल एक्सरसाइज ना करो तो गलती तो आपकी है ना। और आपको कोई बोल रहा है मैं 6 महीने बाद पैसे दे दूंगा, 6 महीने बाद दे दूंगा, पता आपको भी उसने पैसे नहीं देने। फिर अगर तुम उस पर भरोसा कर रहे हो तो क्यूट कौन है, तुम समझो, सिंपल सी बात। भाई धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत डीप बातें करने लग गई हूं ना। आइए चलो चले आगे, पक्का पक्का। ऐसे तो फिर बार बार, ठीक है, तो ये केसेस होते हैं ना, ये चीजें होती हैं। बार बार एक्नॉलेजमेंट दे रहा, तो आप देखो ना यार, वो 2 बार एक्नॉलेजमेंट दे रहा, आप कोर्ट में जाओ, फिर कोर्ट में जाओ। चले आगे चलते हैं, आइए सुनना, आई होप दिस इज ओके, दिस इज ना यहां तक, ठीक है। अब क्या होता है देखो, हम ये बोलते हैं, अब ना एक सेक्शन आ रहा है रजत, सेक्शन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आइए सुनना, अभी धीरे धीरे ना आपको और क्लैरिटी होती जाएगी, धीरे धीरे और क्लैरिटी होती जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सेक्शन क्या है, बार ऑफ लिमिटेशन। ये क्या है, बार ऑफ लिमिटेशन। हम क्या बोलते हैं यार, देखो बच्चे तो जिद करते ही हैं, बच्चे तो जिद करते ही हैं, ठीक है, लेकिन मां बाप का फर्ज होता है उस जिद को पूरा ना करना। मानते हो ये बात, ठीक है। अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है, लॉ मेकर ये बात बोल रहा है रजय कि भाई देख, जो केस करता है उसे क्या बोलते हैं रजय, प्लेंटिफ, इतना हमें पता है, ठीक है। और जिसपे केस होता है उसे क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट, उसे क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। अब प्लेंटिफ ने केस कर दिया कोर्ट में, प्लेंटिफ ने किस में कोर्ट कर दिया, केस कर दिया कोर्ट में, ठीक है। अब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट दिस केस इज टाइम बार्ड, दिस केस इज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड का क्या मतलब होता है कि अब इसका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है, समझो, इसका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है। जब किसी डेट का, आज और अजय प्लीज पढ़ लो, जब भी किसी डेट का लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता है, वो डेट बन जाता है रजय टाइम बार्ड डेट। वो डेट क्या बन जाता है, टाइम बार्ड डेट। क्या क्लियर है? वो कह रहा है कोर्ट में जब केस होगा तो प्लेंटिफ तो करेगा ही ना, समझो, प्लेंटिफ तो करेगा ही। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना कि वो टाइम बार्ड है, डिफेंडेंट की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिफेंडेंट की। और अगर एक बार डिफेंडेंट ने ये बता दिया कि ये केस क्या है, टाइम बार्ड, ये केस क्या है, टाइम बार्ड, तो कोर्ट कभी भी उस केस को एंटरटेन नहीं करेगा, कोर्ट कभी भी उस केस को एंटरटेन नहीं करेगा। समझो मेरे बच्चे, जो सेक्शन 3 है ना रजय, इट इज prohibitory and mandatory in nature. It is mandatory to follow and it is prohibitory in nature. मतलब क्या है कि अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि डेट टाइम बार्ड है, लॉ ऑफ लिमिटेशन के बाहर है, लिमिटेशन पीरियड के बाहर है, तो कोर्ट कभी भी जो है वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, एक्सेप्ट ऑन सम जेन्युइन ग्राउंड्स। मतलब कुछ ग्राउंड्स है, कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है, कुछ एक्सेप्शंस। चलें एग्जांपल लेते हैं। पानी पीते रहना चाहिए बीच में। जैसे एग्जांपल लो, ठीक है, क्या हुआ, मान लो अब ए और बी है, 2 एग्जांपल लेते हैं, ए और बी, ठीक है। ए ने बी से लोन लिया था, और ए ने वापस नहीं करा और 5 साल हो गए, बी अब कोर्ट में जा रहा है, और भी कोर्ट में जाके बोल रहा है मुझे मेरे पिताजी का ध्यान रखना था,
मुझे मेरे पिताजी का ध्यान रखना था, वो बहुत बीमार थे और ध्यान रखने के चक्कर में मैं भूल गया, ध्यान रखने के चक्कर में मैं भूल गया। इज इट अ वैलिड ग्राउंड? इज इट अ वैलिड ग्राउंड? बताओ, इज इट अ वैलिड ग्राउंड? बी बोल रहा है मुझे मेरे पिताजी का ध्यान रखना था, पिछले 5 साल से मैं उनका ध्यान रख रहा था, पिछले 5 साल से मैं उनका ध्यान रख रहा था और मैं इसी चक्कर में भूल गया केस करना। क्या इज इट अ वैलिड ग्राउंड? बताओ यस और नो, इज इट अ वैलिड ग्राउंड? हाँ या ना? नो, बहुत बढ़िया, नो, बहुत बढ़िया। नालायको, माँ बाप का ध्यान रखना वैलिड ग्राउंड नहीं है? माँ बाप का ध्यान रखना वैलिड ग्राउंड नहीं है? बिल्कुल वैलिड ग्राउंड है, बिल्कुल, प्रोवाइडेड वो उसकी अकेली संतान है। भाई उस जो बी है उसके 10 भाई बहन है, 10 भाई बहन है, बीच में पिताजी लेटे हुए, 10 भाई बहन आपस में घेरा बना के बैठा है, ये बोल रहा है मैं तो यहीं बैठूंगा ध्यान रखूंगा, यहीं बैठूंगा ध्यान रखूंगा। कोर्ट कह रहा है दफा हो जाए यहां से, दफा, समझो। तो जेन्युइन ग्राउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेन्युइन। अगर आप अकेले थे ध्यान रखने वाले तो हम समझ सकते हैं, समझो, अगर आप अकेले थे ध्यान रखने वाले तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भाई 10 लोग और हैं तो तू क्या कर रहा था वहां पे? तू क्या कर रहा था? सिंपल सी बात है। तो क्या कह रहे हैं कि कोर्ट, सबसे पहले तो देखो, अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सीड हो गया है, अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सीड हो गया है तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करेगा, वो सूट आगे ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर कुछ जेन्युइन ग्राउंड्स है तो जो जा सकता है। हर्षिता मैम, आप मेरे से नाराज हो क्या? हर्षिता यार कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मेरी फेवरेट बच्ची हो यार हर्षिता, प्लीज ऐसे मत बोलो। चलो आओ देखो क्या लिखा हुआ है, आओ एक बार लिखो, लिखो सेक्शन 3 रजे, आइए। सेक्शन 3 हेडिंग क्या है? बार ऑन लिमिटेशन। क्या है रजे? बार ऑन लिमिटेशन। आइए लिखिए रजे, सेक्शन नंबर 3, ठीक है जी। बार ऑन लिमिटेशन। आइए, ये क्या बोल रहे हैं सुनना। एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन if made beyond the prescribed period of limitation, then it is the duty of the court not to proceed with such suits irrespective of fact whether defense is taken or not। ये इररिस्पेक्टिव वाली लाइन अभी पढ़ना छोड़ देना, ये आपको लिखवा दी है लेकिन इससे अंडरलाइन करके अब इसको पढ़ना छोड़ देना। इसके ऊपर वाली लाइन पढ़ो, इसके ऊपर वाली 3 लाइनें। क्या समझ आया? क्या समझ आया बताओ? क्या ऊपर वाली 3 लाइनें समझ आया? फटाफट से ऊपर वाली 3 लाइनें क्लियर हुई? एनी सूट, क्या बोल रहा है? एनी सूट और अपील और एप्लीकेशन। क्या मेरे बच्चों को तीनों का मतलब पता है? क्या मेरे बच्चों को तीनों का मतलब पता है? यस और नो? सूट का भी, अपील का भी और एप्लीकेशन का भी। एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन इफ मेड beyond the prescribed period of limitation, then it is the duty of the court not to be proceed with such suit। ये क्या है? prohibitory in nature। क्या यहां तक क्लियर हुआ? पक्का पक्का?
कोई दिक्कत यहां तक? तो बेसिकली अभी हमने क्या करा, आज हमने क्या करा, लिमिटेशन एक्ट शुरू किया था। लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। ये किस किस टाइम पे लिमिटेशन बताता है, सूट क्या क्या लिमिटेशन पीरियड होगा वो, एप्लीकेशन पेटिशन का क्या होगा वो, अपील का क्या होगा वो। फिर हमने बोला कि भाई देखो, जब तक लिमिटेशन पीरियड चल रहा है, जब तक लिमिटेशन पीरियड चल रहा है तब तक आपके पास राइट है टू रिकवर द मनी एंड आपके पास राइट है टू स्यू। एक बार लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया तो ना तो राइट है टू स्यू, लेकिन राइट टू रिकवरी का राइट है। सेक्शन 18 ने क्या बोला, अगर आपको बीच में एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, रिटन एक्नॉलेजमेंट लिमिटेशन से पहले, वहां से क्या फ्रेश लिमिटेशन शुरू हो जाएगा, यस और नो। और सेक्शन 3 क्या बोलता है कि कोर्ट कोई भी ऐसा केस नहीं उठा सकता जिस पे लिमिटेशन पीरियड क्या हो चुका है, ओवर, क्या हो चुका हो, ओवर। क्या आज जितना क्लास में कराया उतना क्लियर हुआ, एक बार मुझे बताओ, आज जितना क्लास में कराया उतना क्लियर हुआ? पक्का पक्का? दोनों पर जतिन, सब पर, सब पर, सब पर। चले, पक्का पक्का? ठीक है, फटाफट से बताओ आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी रजे। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव। आई होप आपको सब समझ आया हो। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में रजे। थैंक यू सो मच रजे। बाय। कुछ बाय बाय।